हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और बहुत दिन के बाद मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट माय लिटिल प्रिपरेशन फॉर दिवाली। आई होप कि आप सबकी दिवाली की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इंडिया में तो दिवाली, धनतेरस या कोई भी फेस्टिवल का रौनक ही कुछ और होता है। बट हम लोग हैं सऊदी में और यहाँ पर सच कोई भी रौनक नहीं है दिवाली की। लिटरली लाइक आप अगर मार्केट जाओगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि दिवाली सीजन चल रहा है या इसके पहले नवरात्रि गया था या गणपति गया था। तो यहाँ पर सच कोई भी वाइब नहीं होती है दिवाली की। बट स्टिल दिस इज आवर फर्स्ट दिवाली टुगेदर। लाइक मेरा और ध्रुवो का फर्स्ट दिवाली है साथ में। तो चाहे मार्केट में कोई भी रौनक हो या ना हो, हमारे अंदर का जो एक्साइटमेंट है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हाई है। दो यहाँ पर कोई भी जो भी प्रिपरेशन होती है दिवाली से रिलेटेड, इट कुड बी डेकोर की चीज़ें, दिया, लाइट्स, रंगोली, स्वीट्स, मतलब आप हर जगह जाओ तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें इंडिया में। और हर साल कुछ ना कुछ नया ट्रेंड भी आता है। बट यहाँ पे वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। बट फिर भी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि जो भी थोड़ी बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे हम अपना ये दिवाली मेमोरेबल ज़रूर बनाएं। क्योंकि एज आई सेड कि ये हमारी फर्स्ट दिवाली है साथ में। बिकॉज हर साल ऐसा होता था कि ध्रुव यहाँ होते थे, मैं इंडिया में होती थी। लाइक हम यहाँ वहाँ ही होते थे। दिवाली में हम कभी भी साथ नहीं रहे हैं। बट दिस ईयर वी रियली रियली वॉन्ट टू मेक इट मेमोरेबल और इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें फिल्म कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी हमारी ये स्पेशल मेमोरी को शेयर करूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। और ये वाली वीडियो में तो मैं आप लोगों के साथ हमारी जो थोड़ी बहुत हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मैं शेयर करने वाली हूँ। बाकी मेन धनतेरस और दिवाली हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो वीडियो फिर नेक्स्ट आएगा। आज है यहाँ पर वीकेंड, लाइक सैटरडे है, तो आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। बस 2 दिन में ही धनतेरस आने वाला है। तो हमें भी थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदनी है, बेसिक जो हम लेते हैं धनतेरस वगैरह में या दिवाली में। तो मार्केट जाके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। एंड आप लोगों को भी मैं साथ साथ दिखाऊंगी। अगर कुछ मिलता है तो डेफिनेटली हम खरीदेंगे। और अगर नहीं मिलता है तो जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती है घर के लिए वो तो मैं लेकर आने वाली हूँ। और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा है। तो चलिए, अभी सबसे पहले तो अभी लंच का टाइम हो रहा है तो मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। एंड वीकेंड है तो मैं सोच रही हूँ कुछ एक अलग सा आज लंच बनाते हैं। एवरीडे हम लोग वही खाते हैं, लाइक दाल चावल रोटी सब्जी जो हमारा रेगुलर होता है। पर मैंने सोचा आज मैं कुछ डिफरेंट बनाती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ वेज नूडल्स या आप कह लो वेज चाउमीन। तो फटाफट लंच बनाते हैं। और हाँ, इस वीडियो के साथ ना मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने पिछले साल दिवाली के वीडियोस डाले हैं जो कि अगर आप चाहो तो देख सकते हो। क्योंकि मैंने थोड़े बहुत रंगोली के आइडियाज़ या फिर फ्लावर डेकोरेशन के आइडियाज़ उसमें शेयर करे हुए हैं। क्योंकि लास्ट ईयर मैं थी इंडिया में तो वहाँ तो कई सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। तो मुझे जितना आता है या जो मैंने करा था अपने घर पे, तो वो सारे थोड़े बहुत आइडियाज़ मैंने रिकॉर्ड भी करे थे और लास्ट ईयर वीडियो भी पोस्ट करा था। मैं फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप वो वीडियो को देख सकते हो। फ्लावर डेकोरेशन के आइडियाज़ तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो अगर आप चाहो तो वो आप अपने घर पे इस बार ट्राई कर सकते हो दिवाली में। तो नूडल्स के लिए तो यहाँ पे मैंने चीज़ें ना चॉप कर ली है। मैंने कैरेट कट करा है ऐसे पतला पतला, थोड़ा कैप्सिकम कट करें, कैबेज और ग्रीन चिली, बस ये बेसिक चीज़ें। और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इससे काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आता है। वो ना जो स्ट्रीट स्टाइल हम खाते हैं ना नूडल्स इंडिया में, वो जिंजर गार्लिक पेस्ट से अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और साथ में मैं ऑयल में हमेशा ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। और वेजीज़ में मैं यही यूज़ करने वाला। आप चाहो तो उसमें एग भी डाल सकते हो। मेरे पास एग नहीं था आज, तो बस ओनली वेजिटेबल नूडल्स बनाएंगे। और फटाफट से हम अपना कढ़ाई गरम करते हैं और इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैंने नूडल्स को भी बॉईल कर लिया था। सो सिंपल गर्म पानी में मैं थोड़ा-सा ऑयल डालती हूँ, थोड़ा-सा नमक डाल के नूडल्स को बॉईल कर लिया है। और बॉईल करने के बाद तुरंत मैंने इसे फिर ठंडे पानी से वॉश कर दिया, लाइक ब्लांच कर दिया है। इससे नूडल्स आपका चिपकता नहीं है। अब मैंने थोड़ा ऑलिव ऑयल लिया है, उसमें मैं अराउंड 1 स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी और साथ में इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दूँगी। अब इसको थोड़ी देर तक हम सौटे करेंगे जब तक जिंजर गार्लिक का जो एक रॉ स्मेल होता है वो चला जाए।
और उसके बाद फिर हम इसमें सारे वेजीज़ ऐड कर देंगे। नूडल्स में हमें वेजीज़ को पूरा फुल्ली कुक नहीं करना होता क्योंकि उससे उसका क्रंचीनेस चला जाता है, तो बस थोड़ी देर के लिए हम उसे सौटे करेंगे और साथ में मैंने थोड़ा-सा नमक ऐड कर दिया था एंड जैसे ही मेरे वेजीज़ सौटे हो गए, फिर मैंने इसमें सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस एंड टोमेटो सॉस ये सारी चीज़ें ऐड कर दी एंड बस अब सारी चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स और उसमें फिर हम नूडल्स ऐड कर देंगे। आप चाहो तो इसमें एग भी डाल सकते हो, लाइक एग भुर्जी बना के डाल सकते हो, बट आज मेरे पास एग नहीं था तो मैंने फिर सिंपल वेज नूडल्स ही बनाया है। लंच वगैरह फिनिश करके थोड़ा रेस्ट करके अब हम लोग हो गए हैं रेडी। नाउ लेट्स गो एंड सी कि क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। आई एम जस्ट कीपिंग माय होप्स वेरी वेरी लो बिकॉज़ अगर ज़्यादा होप्स रखेंगे और चीज़ें नहीं मिलेंगी तो ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगेगा। बट लेट्स सी कि क्या मिलता है एंड यहाँ का वेदर यार अभी इतना इतना अच्छा हो गया ना कि मैं क्या बताऊँ। लाइक विंटर्स आर अप्रोचिंग एंड विंटर्स आर द बेस्ट इन सऊदी। तो आपको कितना कैमरे में समझ में आ रहा होगा आई डोंट नो बट द वेदर इज रियली रियली ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वेदर। तो हम आ गए हैं अभी एक हाइपर मार्केट लाइक लुलु हम आए हैं। सो यहाँ पे थोड़ी-सी उम्मीद थी कि कुछ तो दिवाली रिलेटेड ज़रूर मिलेगा क्योंकि लुलु इज़ एन इंडियन हाइपर मार्केट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा-सा कॉर्नर बना है दिवाली के लिए। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, मुझे तो इसकी भी उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ पे थोड़े बहुत डेकोर की चीज़ें हैं लाइक जो आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह होता है वो है। देन फिर है यहाँ पर कैंडल्स हैं और रंगोली है थोड़ा बहुत, बट आई थिंक रंगोली का ना क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, आई विल चेक। तो मैं देखती हूँ कि यहाँ से मैं क्या ले सकती हूँ। हम आ गए हैं घर वापस अपनी थोड़ी बहुत दिवाली की शॉपिंग करके। एज सच तो कोई भी वाइब नहीं है, हम 2-3 अलग-अलग यहाँ पे सुपरमार्केट्स में या शॉप्स में गए थे, तो ख़ैर वैसा तो इंडिया वाला नहीं है कोई माहौल, आपने देखा ही होगा वीडियो में, बट स्टिल जो भी हमें मिला वो हम लेकर आए हैं और अब बारी है आप लोगों के साथ शेयर करने की। तो सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है दिवाली के टाइम पे और यूज़ होता है दैट इज़ दिया या कैंडल्स और पूजा की चीज़ें। तो यहाँ पे पूजा से रिलेटेड तो कोई भी सामान नहीं मिलता है, बट मैं कैंडल्स लेकर आई हूँ अपने साथ और बहुत सारे कैंडल्स लेकर आई हूँ क्योंकि वही मुझे एक चीज़ मिल रही थी। तो सबसे पहले मैं एक ये कैंडल का पैक लेकर आई हूँ, ऐसे रेडिश पिंक कलर का कैंडल है और इसमें अराउंड 50 पीसेस हैं, यहाँ पर लिखा भी है 50 टी लाइट कैंडल्स। तो ये हम एक लेकर आए हैं। सेम इसी तरीके का एक ये व्हाइट कलर का कैंडल मैं लेकर आई हूँ, इसमें भी 30 पीसेस हैं अराउंड, तो 50 एंड 30 लाइक 80 बहुत सारे कैंडल्स हैं। तो ये अच्छे से दिवाली में या कभी बाद भी यूज़ हो जाएगा। एंड इसके अलावा थोड़ा-सा ऐसा डेकोरेटिव कैंडल एक मुझे मिला सेट, ये मुझे पसंद आया। थे तो वहाँ पर और भी काफ़ी सारे बट ये सारी चीज़ें ना इंडिया से एक्सपोर्ट होकर आती है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे लिखा भी है मेड इन इंडिया करके, तो ये सब ना इंडिया से एक्सपोर्ट होकर आता है और कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब था चीज़ों का। एक्सपोर्ट में आई थिंक टूट-फूट गया होगा या लोग वहाँ पर देख रहे होंगे तो उसमें टूट गया होगा, आई डोंट नो। बस मुझे कुछ ही पीसेस वहाँ पर थे जो थोड़े सही थे, जिसमें सारी जितने भी दिया है या कैंडल्स हैं वो सही हैं। तो मुझे एक ये वाला पीस पसंद आया, इसमें अराउंड 6 कैंडल्स हैं, तो ये वाला मैं यूज़ करने वाली हूँ दिवाली के दिन में। तो बस ये कैंडल्स, दिया जो थे वो बहुत बड़े-बड़े साइज़ के दिया थे, जैसे हम नवरात्रि वगैरह में अखंड ज्योत जलाते हैं ना, जो पूरे 9 डेज़ के लिए चलता है, तो वैसे बड़े-बड़े साइज़ के दिया थे। तो मुझे उतना बड़ा दिया तो नहीं चाहिए था। अभी दिवाली में उतना बड़ा दिया तो नहीं लगता, हमें छोटे-छोटे दिया लगता है और वो कहीं पर भी नहीं था। तो कैंडल्स के बाद मैं लेकर आई हूँ किचन का थोड़ा बहुत आइटम, तो मैं टिफ़िन बॉक्स लेकर आई हूँ। एक ये राउंड शेप का टिफ़िन बॉक्स है और एक मैं ये स्क्वायर शेप का लेकर आई हूँ। तो टिफ़िन के अलावा मैं लेकर आई हूँ 2 इस तरीके के बाउल, दोनों हैं और दोनों बिल्कुल सेम है, इस तरीके का मैं लेकर आई हूँ। कुछ भी नूडल्स हो वो सर्व करने के लिए काम आ सकता है, सैलेड सर्व करने के लिए काम आ सकता है या कुछ भी और सर्व करने के लिए, तो हम दोनों के लिए ये 2 प्लेट्स मैं लाई हूँ। नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ थोड़े फ्लावर के बंचेस। वैसे तो मैं घर बहुत ही ज़्यादा मिनिमल रखती हूँ। मैंने घर में बिल्कुल भी बहुत डेकोरेटिव पीसेस, डेकोरेटिव आइटम्स ये सब कुछ भी नहीं रखा है। इट्स वेरी वेरी सिंपल बिकॉज़ यहाँ पर हम लोग एज़ एन एक्सपैट रहते हैं एंड वी नेवर नो कि हम कब तक यहाँ पर हैं। सो आई डोंट फ़ील कि मैं बहुत ज़्यादा महँगी चीज़ों पे
एक्सपेंड करूँ और फिर कल को जब हमें ये कंट्री छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो ऑफ कोर्स ये सब कुछ मैं अपने साथ लेके डेफ़िनेटली नहीं जा पाऊँगी। मेबी इस कंट्री से कोई और कंट्री हम मूव करें या इंडिया वापस आए, तो इतना सारा सामान ले जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सो फॉर दैट रीज़न आई रियली डोंट वांट टू स्पेंड ऑन हाई एंड चीज़ें। तो मैं बहुत मिनिमल रखती हूँ। आई विल गिव यू होम टूर बहुत ही जल्दी, तो आपको देख के आइडिया मिलेगा दैट हाउ सिंपल आई हैव केप्ट माय हाउस। एंड आई थिंक साफ-सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती है। हाउस क्लीनिंग से चालू करके कुकिंग तक, लॉन्ड्री, एवरीथिंग यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, उतना ज़्यादा डस्ट जमेगा उन पे और उतना ही आपको घर हाइजीनिक रखने के लिए वो सब क्लीन करना पड़ेगा। बट एनीवेज़ दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू, सबका अलग-अलग होता है। तो आई हैव बॉट दिस बंच ऑफ फ्लावर्स, ऐसे बंच अलग-अलग बंचेस बना के वो लोग सेल कर रहे थे। मेरे पास ऑलरेडी थोड़े बहुत फ्लावर्स हैं घर में, लाइक आर्टिफिशियल फ्लावर्स, बट मुझे ये बंच काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मेन तो मुझे इसमें काफ़ी सारे ना ये मिल गए सनफ्लावर जो मुझे चाहिए था। एंड कुछ इस तरीके के फ्लावर्स भी मुझे इसमें मिल गए, तो ऐसा मिक्स एंड मैच करके ही वो सेल कर रहे थे। तो ये वाले फ्लावर्स मैंने खुद सोचा है कि मुझे कहाँ रखना है इनको, तो वो वहाँ मैं रखने वाली हूँ। और ये सनफ्लावर्स भी मुझे चाहिए थे, तो सारी चीज़ें मुझे एक साथ ही मिल गई, तो अच्छा है एक मैंने ये बंच ले लिया है। इसके बाद मैंने लिया है ये 3, इसे फेदर्स बोलेंगे या क्या बोलेंगे आई डोंट नो, काफ़ी ट्रेंड में है, मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे भी काफ़ी जगह पे देखा। मुझे कलरफुल मिला, तो आई गॉट दिस कलरफुल सेट। मेरे पास एक बड़ा-सा फ्लावर वॉस है, तो उसके अंदर मैं इसे रखने वाली हूँ एंड ये तीनों का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये 3 मैंने लिया है एंड इसके अलावा 2 बेडशीट मैं लेकर आई हूँ। सो दिस इज़ 1, ये कुछ इस तरीके का है, ये हमारे बेडरूम के लिए ही है दोनों। तो ये एक बेडशीट है पहला, दूसरा बेडशीट ये है, तो ये 2 बेडशीट मैं लेकर आई हूँ। अभी मैंने ओपन नहीं करा है। एक और आखिरी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो हम इंडिया में रहते हैं तो डेफ़िनेटली प्रैक्टिस करते हैं ड्यूरिंग दिवाली, स्पेशली ड्यूरिंग दिवाली। तो वो है जो भी हमारे घर में हाउस हेल्प्स वग़ैरह होते हैं या जो ऐसे नीडी पर्सन होते हैं नियर बाय, हम उनको डेफ़िनेटली दिवाली के टाइम पे कुछ ना कुछ देते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि हमारे घर पे कोई हाउस हेल्प नहीं है। जो कि तो हमारे बिल्डिंग के जो केयरटेकर है, ही इज़ एन इंडियन और वो हिंदू हैं बेसिकली। तो डेफ़िनेटली वो लोग भी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ पर वो अकेले रहते हैं विदाउट हिज़ फैमिली। तो हमने सोचा कि हम उनके लिए कुछ लेकर आते हैं, तो हम उनके लिए कपड़े लेकर आए हैं। सो दिस इज़ फॉर हिम। इसके अलावा मैं उनको स्वीट्स और कैश, ये दोनों चीज़ें देने वाली हूँ कपड़े के साथ-साथ, क्योंकि इंडिया में भी मैं अगर होती तो मेरे घर में जो मेड होती या जो भी हाउस हेल्प्स होते, उनके लिए हम तो ज़रूर करते। और यहाँ पे और तो कोई है नहीं, सिर्फ़ वही है और ही इज़ अवे फ्रॉम हिज़ फैमिली, सो वी थॉट कि ये एक छोटा-सा जेस्चर हमारे साइड से आई थिंक उनको पसंद ज़रूर आएगा। तो मैं धनतेरस वाले दिन शाम को जाके उनको कपड़े, स्वीट्स एंड थोड़ा कैश, वो हम उनको देकर आएँगे। सो बस यही थोड़ी बहुत चीज़ें आई हैं। धनतेरस वाले दिन हम लोग फिर से जाएँगे। धनतेरस के दिन देखते हैं जो भी लेना हो शुभ होता है, देखेंगे जो भी लेंगे वो फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ। और गाइज़ मेरे ड्राइंग रूम में जो ये सोफ़ा रखा है ना, इसके ऊपर का जो वॉल है, इट्स अ ह्यूज वॉल और ये बिल्कुल खाली है। तो मैं सोच रही थी पहले यहाँ पे कुछ पेंटिंग वग़ैरह खरीद के लगाऊँगी, बट जब मैं मार्केट गई तो पेंटिंग्स जितनी भी मिल रही थी मुझे, जो थोड़ी पसंद आ रही थी, दे वर सो एक्सपेंसिव। इंडिया में तो होता है कि हमें लोकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत ही चीपर प्राइस में। अगर आप डेफ़िनेटली मॉल में या ब्रांडेड स्टोर्स में जाओगे, वहाँ तो काफ़ी महँगा मिलेगा। बट यहाँ पे वैसा लोकल मार्केट वाला तो कोई सीन नहीं है। सो यहाँ पे जो पेंटिंग्स मुझे मिल रही थी, लाइक जो पसंद आ रहा था, उसका ही कॉस्ट था अराउंड 1000-2000 तक और मुझे नहीं लगता कि इतना मुझे स्पेंड करना था अभी फॉर जस्ट वॉल पेंटिंग। सो आई थॉट कि मैं खुद ही कुछ घर पे बना लेती हूँ एंड ट्रस्ट मी जो पेंटिंग मैं बना रही हूँ, ये ऑफ कोर्स मार्केट जैसा इतना ब्यूटीफुल तो नहीं हो सकता या उतना क्रिएटिव नहीं हो सकता, बट स्टिल आई मेड इट एंड हैंडमेड चीज़ें ऑफ कोर्स मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो फिर कैसी भी बनी हो। और मैंने इसे बनाया है अराउंड 6 टू 700 इंडियन रुपीज़ खर्चा करके, दैट्स इट। अब बस इसे दीवार में फिक्स करना है, जिसका काम तो ध्रुवों को करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ड्रिल वगैरह करना है, तो वो मुझसे नहीं होता। आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में।
और अब मैं आप लोगों से ना एक बहुत ही सिंपल एंड सस्टेनेबल रंगोली का आइडिया शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे रंगोली मिला दे वर नॉट एट ऑल ऑफ गुड क्वालिटी। मतलब बिल्कुल सूजी का जो मोटा वाला दाना होता है ना, बिल्कुल उसकी तरह रंगोली था एंड उससे तो रंगोली नहीं बनने वाला। सो मैंने सोचा कि इस बार मैं एक सस्टेनेबल रंगोली बनाऊँगी, जिसको मैं चाहे सऊदी में रहूँ, इंडिया में रहूँ या दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ, आई कैन कैरी इट विथ माई सेल्फ और मैं उसको एक ही साल नहीं, मैं उसको हर साल अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या करा है, सिंपल जो कार्डबोर्ड हमारे पास होता है ना घर में, किसी बॉक्स का होता है या किसी और पैकेजिंग में आता है, उसको मैंने अलग-अलग शेप्स में यहाँ पर कट कर लिया है। कुछ 2-3 अलग-अलग तरीके के मैंने शेप्स कट करे हैं। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, कोई भी शेप एंड साइज़ ले सकते हो अपनी चॉइस का। और फिर मैंने उसको बहुत ही अच्छे ब्राइट कलर से पेंट कर लिया है। कलर कॉम्बिनेशन भी आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ये एक ही डिज़ाइन बनाया है रंगोली का। अभी तो मैंने इसे टेबल क्लॉथ पे रखा है, तो आई डोंट नो आप लोगों को कितना पसंद आ रहा होगा या नहीं पसंद आ रहा होगा। बट आई एम वेरी श्योर जब मैं इसको दिवाली के दिन फ्लोर पे रखूँगी, तो टाइल्स के ऊपर इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला है। एंड अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी-सी कोशिश पसंद आई हो, देन प्लीज़ डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स। शायद मेरी तरह कोई और भी इंडिया के बाहर रहता हो और दिवाली में इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों को क्रेव करता हो एंड शायद ये वीडियो भेजने से और शायद ये वीडियो आप अगर किसी के साथ शेयर करो, तो दे विल आल्सो गेट एन आइडिया कि अगर उनके पास रंगोली अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या और अल्टरनेटिव तरीका है रंगोली बनाने का, जो वो कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू शेयर। सो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो? आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया हो तो आपको पता है कि क्या करना है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। एंड आप लोगों से मिलूंगी मैं बहुत ही जल्द अपने एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं अपना धनतेरस और दिवाली हमने कैसे सेलिब्रेट करा वो आप लोगों से शेयर करूंगी। तब तक के लिए विश यू ऑल अगेन हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली।